नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज जो सिक्स लॉर्ड की सीरीज चल रही है, आज हम उसको ख़त्म करेंगे और ये लास्ट भाव के बारे में हम बात करने वाला है, जो कि 12वां भाव शय्या सुख का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है और छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। तो इसका कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या ईमेल के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। सो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिक्स्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट 12वें भाव में, कैसे उसके परिणाम रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, छठा भाव जो है, देखिए वो नेगेटिव हाउस का लॉर्ड है। 12वें भाव में प्लेसमेंट, पहली बात तो सिक्स्थ लॉर्ड को अगर हम लगन बना ले तो उसका लग्नेश अपने से सप्तम भाव आगे चला गया। देखिए, सबसे पहले अब सिक्स्थ लॉर्ड अपने से सप्तम भाव में जो गया है ना, सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का। पहली बात तो वो काम भाव है, छठे के लिए काम भाव है। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा कामुक होता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर लिए होता है, बहुत ज़्यादा सांसारिक होता है, तो वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा अग्रसर रहता है, इन चीज़ों की तरफ उसका झुकाव बहुत रहता है, कामुक होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल होता है। अब बहुत ज़्यादा जिस इंसान के ऊपर कामनाएँ हावी है ना, हावी होती हैं, तो ऐसा इंसान को कभी-कभी, अगर ये आपका 7th 6th लॉर्ड 12th हाउस में अफ़्लिक्टेड है, तो वो शत्रु आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। पहली बात तो अगर बिना एफ़्लिक्शन के है तो अपने से 7th हाउस में गया है, यानी कि वो चाहेंगे कि आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे आपके शत्रु, है ना? मगर पार्टनरशिप अगर करेंगे तो देखिए वो आपके लिए पोज़ीशन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लगन से भी छठा है और लगन से 12वां है, यानी कि आपके शरीर का नुकसान कर देंगे अगर आप ऐसे लोगों की संगत में जाते हैं। पहली बात तो ये प्लेसमेंट ये दिखाती है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर है, जिसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और ऐसा इंसान काफ़ी, देखिए 12वां भाव ना शैय्या सुख का भी भाव है और ऐसा इंसान काफ़ी सेंसुअल होता है। देखिए छठा भाव जो है ना, वो सब नेगेटिव चीज़ है। देखिए एस्ट्रोलॉजर्स तो कहते हैं कि विपरीत राजयोग है, धन लाभ तो देगा, मगर बहुत ही उसका तरीका ठीक नहीं है। वो ये प्लेसमेंट मेरे अकॉर्डिंगली अच्छी नहीं है। ऐसा इंसान ना अपने पार्टनर से ज़्यादा दूसरी फीमेल, या मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है उनका। उनके साथ बेड प्लेज़र्स या सेक्सुअल मतलब इंडल्जेंस उसकी रहती है सामने वाले के साथ। तो अपने पार्टनर को वो इतना ज़्यादा नहीं उसके साथ फिज़िकल कंपैटिबिलिटी बैठती, पर दूसरे लोगों के साथ। तो ये पोज़ीशन इस लिहाज़ से ठीक नहीं है। अदरवाइज़ देखिए, आपके रोग, ऋण, शत्रु, पहली बात तो देखिए डिस्प्यूट का अगर हम माने तो डिस्प्यूट जो है ना वो आपके फॉरेन लैंड्स में दिख रहे हैं, आउट ऑफ द होम टाउन, है ना? डिस्प्यूट्स आपको जेल भी ले जा सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव जेल का है। आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है ना? तो ये पोजीशन के साथ आप देखेंगे कि इसमें ऐसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसकी दशा अंतर्दशा में। अ, और जो 6th हाउस का लॉर्ड 12th में है, वो छठे भाव को दृष्टि दे रहा है। वो छठे भाव के लिए तो अच्छा हो गया। छठा भाव यानी कि लोन आसानी से मिल जाएगा, है ना? अगर पालतू जानवर है, वो भी आपको हार्म नहीं करेगा, वो एक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप घर में पालतू जानवर रखते हैं। इनफैक्ट छठा भाव जो होता है ना, किसी भी तरह का जो जानवर होते हैं ना, वो आपको होता है ना, कभी-कभी एक्सीडेंटली कोई हमें जानवर हमें काट लेता है, या जिससे हमें बीमारी लग सकती है, या हमें कोई अ, हर्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि आपको कोई फिज़िकल हर्ट करने की कोशिश करता है, वो जानवरों से प्रोटेक्शन देगा। 12वें भाव से अपने भाव को दृष्टि दे रहा है, तो छठे भाव सौतेली माता का भी होता है, जैसे स्टेप मदर है,
तो स्टेप मदर के साथ भी रिलेशनशिप आपको मेंटेन करने के लिए बिल्कुल एक कहता मतलब एक होता है ना कि एक आपके माइंड में ऐसा थॉट बनाएगा। और आपकी स्टेप मदर, ऐसे तो ये चीज़ें जो स्टेप मदर की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके सिक्स्थ लॉर्ड कौन-सा कोई बेनिफिशियल प्लैनेट है या मैलेफिक प्लैनेट है, उन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। पर मैलेफिक भी होगा तो कहीं न कहीं शुरुआत के दिनों में थोड़ा-सा रिलेशनशिप खराब कर सकता है, अदरवाइज़ धीरे-धीरे आपके स्टेप मदर के साथ भी आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी, है ना? और दोस्तों ऐसा इंसान की जो नेचर होती है ना, जिसकी ये प्लेसमेंट है वो ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक रिवेंज टेकर, कैन बी अ रिवेंज टेकर। और पर इस एक पॉजिटिव बात ये है कि यू कैन विद दिस प्लेसमेंट यू कैन विन अ लॉटरी। सट्टा या कहीं जुआ से अगर आप कुछ आपको यहाँ पे लॉटरी या जुए सट्टे से लाभ दिखता है यहाँ पर। देखिए 12वाँ भाव जो होता है ना कि एक आइसोलेशन का भी होता है, 12वाँ भाव एक्सपेंडिचर का भी होता है। एक्सपेंडिचर तो होंगे ही होंगे, जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड यानी कि अगर आप लोन लेते हैं तो लोन रीपे करने के लिए प्लेसमेंट अच्छी है, क्योंकि अगर आपने लोन ले लिया है तो एक्सपेंडिचर वो अपने आप निकलवा देगा। उसके ऊपर खर्चे होंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर आप लोन लेंगे तो आपके पैसे निकलवाएगा भी वो, निकलवाना भी जानता है ये प्लेसमेंट। तो आप भाग नहीं सकते लोन लेके। आपकी लोन कंपनीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी अगर आप तो ईमानदारी से अपना लोन रीपे करें, है ना? एनिमीज़ जो है वो भी देखिए कहीं न कहीं अ, देखिए विपरीत राजयोग में है, ठीक है। उसके लिए प्लेसमेंट ठीक है, बट कहीं न कहीं आपके एनिमीज़ आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए एक तो आपके एनिमीज़ भी बहुत ज़्यादा सेंsual हो गए, क्योंकि अपने से सप्तम में चला गया। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, काम भाव है वो। और जहाँ पे कामुकता है वहाँ पे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आप अपने एनिमीज़ से या कोई भी आपको गलत संगत में ले जाने की कोशिश करे तो उन चीज़ों से सावधान रहें। क्योंकि अगर आप सावधान या अगर आप नहीं अपने आप को इस तरीके से बचा पाए तो आपको जो है ना, क्योंकि लगन से छठा है और लगन से 12वाँ दोनों हाउसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पाप प्रभाव में होगा तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी बेडरूम लाइफ़ खराब हो जाएगी, आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाएगा, आपका डेली रूटीन बिगड़ जाएगा। आप दिन में सो रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, है ना? आपकी जो आप किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, चैरिटी सेवा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको मतलब जिसको बोलते हैं ना एक मान-सम्मान ना मिलना इन चीज़ों से। फिर आपका रोग भी दे सकता है आपको, पेट के रोग दे सकता है, टाँगों के रोग दे सकता है। तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें निकल के आएँगी। तो अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है, अगर आप मेंटली ये चीज़ सोच लेंगे, समझ लेंगे, एनालिसिस करके इस प्लेसमेंट की दशा अंतर्दशा में अपना चीज़ों से बचाव रखेंगे, ऐसी संगत से दूर रहेंगे, तो ये प्लेसमेंट आपको जो नेगेटिव प्रभाव देना वो काफ़ी हद तक कम आएँगे। और जनरली मैं एस्पेक्ट के बारे में बताने की प्रयास करता हूँ, हर वीडियो में अलग-अलग भाव के ऊपर किस तरीके से दृष्टि देखनी है। बट यहाँ पे छठे भाव का स्वामी 12वें में जाके छठे के लिए अच्छा है। और तो छठे के लिए क्योंकि अपने भाव को दृष्टि दे रहा है, वो 6th हाउस को तो प्रोटेक्शन देगा। 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आ भी जाएगी, रोग आ भी जाएँगे तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएँगे आप। तो दोस्तों ये मेरी एनालिसिस थे जब छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में सॉरी 12वें भाव में होगा। तो कैसी वीडियो लगी आपको प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आप अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। टिल देन यू टेक केयर। मैं किसी नए टॉपिक पर अगली वीडियो बनाऊँगा तो यू विल गेट अ नोटिफ़िकेशन। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज़ थैंक यू। Thank you very much for watching the video. This is Puneet signing off. Jai Shri Krishna.